राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जिस तरह कार्तिक का महीना भगवान की पूजा के लिए विशेष माना गया है, उसी तरह मार्गशीर्ष यानी अगहन महीना श्री कृष्ण और विष्णु पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में शंख पूजा, नदी स्नान, दान, भजन कीर्तन और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। अगहन महीने में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य प्राप्त होते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। अर्थात अध्याय 10 के श्लोक 35 में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है। इसके आध्यात्मिक महत्व पर इस प्रकार है। भक्त अक्सर उपवास करते हैं, विशेष प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और इस अवधि के दौरान आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास का प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। मार्गशीर्ष महीने में आपको रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में आप देवी देवताओं की पूजा करके रामचरितमानस और भागवत गीता जैसे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बरसेगा। यह महीना भगवान कृष्ण की आराधना के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष यानी अगहन मास का अत्यंत महत्व है। शास्त्रों में इस महीने को भगवान श्री कृष्ण का विशेष प्रिय महीना बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की विशेषता को बताया है। वे कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। संस्कृत के अग्रहायण शब्द से इसका ये नाम पड़ा है। अग्रहायण यानी आगे रहने वाला, यानी साल का पहला महीना। सतयुग में इसी महीने से नए साल की शुरुआत होती थी। इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर मृगशिरा नक्षत्र होने से इसे मार्गशीर्ष कहा जाने लगा। इस पवित्र महीने में ही भगवान शिव पार्वती और श्री राम सीता का विवाह हुआ था। वेदों में मार्गशीर्ष महीने को सहमास कहा गया है, यानी ये महीना समानता का है। इस महीने किए गए सभी व्रत और पूजा का पूरा फल जल्दी ही मिलता है। इस महीने में किए गए हर तरह के शुभ काम भगवान को अर्पित होते हैं। वैदिक काल से ही मार्गशीर्ष महीने को बहुत खास माना गया है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सभी महीनों में शीर्ष पर होने के कारण अग्रणी और सबसे ज़्यादा खास है। शिव पुराण के मुताबिक अगहन के में शिव विवाह शिव पुराण के 35वें अध्याय में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में बताया है कि महर्षि वशिष्ठ ने राजा हिमालय को भगवान शिव पार्वती विवाह के लिए समझाते हुए विवाह का मुहूर्त मार्गशीर्ष महीने में होना तय किया था, जिसके बारे में इस संहिता के 58 से 61वें श्लोक तक बताया गया है। इस साल इस माह में श्री राम सीता विवाह भी बताया गया है। धर्म ग्रंथों के जानकारों के मुताबिक अगहन महीने में श्री राम सीता का भी विवाह हुआ था। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि त्रेता युग में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में श्री राम सीता का विवाह हुआ था। इस शुभ पर्व पर तीर्थ स्नान करना, दान, व्रत, उपवास के साथ साथ भगवान राम सीता की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन को विवाह पंचमी भी कहा जाता है। इसी दिन बांके बिहारी जी भी प्रकट हुए थे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी महीनों में मार्गशीर्ष महीना उनका ही स्वरूप है। इसी पवित्र महीने में कश्यप ऋषि ने कश्मीर प्रदेश की रचना शुरू की थी। इसी महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर वृंदावन के निधिवन में भगवान बांके बिहारी प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की बांके बिहारी रूप में महापूजा की जाती है और पूरे ब्रज में महोत्सव मनाया जाता है। मार्गशीर्ष मास में दान, पुण्य, ध्यान और साधना का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है
कि इस मास में पूजा अर्चना करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस मास में किए गए जप तप ध्यान और दान का फल अन्य महीनों की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। विशेषकर गीता जयंती इसी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस मास को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। इस मास के पूजा विधि और नियम इस प्रकार हैं। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा में सरल और सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, स्नान और स्वच्छता। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीपक जलाएं, शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध रहें। और नंबर 2 है भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। श्री कृष्ण के मनोहारी स्वरूप का ध्यान करें। उनकी प्रतिमा या चित्र के समक्ष बैठकर ध्यानपूर्वक पूजा करें। मन में उनके दिव्य गुणों और लीलाओं का स्मरण करें। और 3 है गीता का पाठ। इस मास में भगवत गीता का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। गीता के किसी भी अध्याय का नियमित रूप से पाठ करें। विशेषकर गीता जयंती के दिन इससे मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। और नंबर 4 है श्री कृष्ण मंत्रों का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। यह मंत्र श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का अचूक उपाय माना गया है। इससे मन को शांति और संतोष मिलता है। और नंबर 5 है गाय के प्रति सेवा। भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है। इस माह में गाय को चारा और गुड़ खिलाना शुभ माना गया है। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 6 है दान पुण्य का महत्व। इस माह में ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान अवश्य करें। इससे पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होती हैं। और नंबर 7 है सात्विक भोजन और व्रत। मार्गशीर्ष मास में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। तेल, मिर्च, मसाले और तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए। पूर्णिमा और एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम समर्पित करें। हिंदू धर्म में हर महीना वैसे तो अपना एक खास महत्व रखता है। ये सभी माह किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं और सभी महीने में कुछ खास व्रत और त्यौहार शामिल होते हैं। इन्हीं महीनों में मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन भी कहा जाता है, यह साल का 9वां महीना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का बड़ा महत्व है और ये महीना पितरों की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी खास माना गया है। मार्गशीर्ष का महीना इस साल 16 नवंबर 2024 से शुरू हुई है। यह महीना इस साल मार्गशीर्ष माह की शुरुआत 16 नवंबर 2024 से शुरू हुई है। यह महीना 15 दिसंबर 2024 को ख़त्म होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक चलता है। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करना, भगवान की पूजा करना और दान पुण्य करना बेहद शुभ माना गया है। वहीं इस महीने में खर मास भी लगता है, जिसमें शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। मान्यता है मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से मन को शांति मिलती है। अगर संभव हो तो इस महीने में गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें। आप चाहे तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना न भूलें। इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इसके साथ ही इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम
और भगवत गीता का पाठ करना भी शुभ माना गया है। इस माह में ज़रूरतमंदों को कपड़े, कंबल, खाना आदि दान करें। गाय, कुत्तों, कौओं, चींटियों को खाना खिलाना भी फलदायी माना जाता है। पितरों की शांति, आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें। अगर गंगा घाट पर न जा सकें तो घर पर ही पवित्र तरीके से पूजा करें। पूरे महीने सात्विक भोजन करें। तामसिक चीज़ों जैसे मांस मदिरा से परहेज करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस मास में आप श्री कृष्ण के निम्न मंत्रों का जप भी कर सकते हैं जो बहुत ही फलदायी होते हैं। जैसे पहला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दूसरा है ओम कृष्णाय नमः और नंबर तीसरा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंबर 4 है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन सभी में से आप किसी भी एक मंत्र का नियमित रूप से जप कर सकते हैं और जिससे आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक में कहा है सर्वधर्मन परित्यजम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। अर्थात हमें श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा ध्यान लगाना चाहिए। सभी तरह की कठिनाइयों को त्याग कर, सभी तरह के परेशानियों को त्याग कर केवल श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल HK सात्विक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली ऐसी और भी अच्छी वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण की जानकारी और उनके श्लोक आदि के बारे में बतलाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाइक करें और शेयर करें। आगे आने वाली मैं अपनी और वीडियो में आपको ऐसी जानकारी देती रहूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।